तो बच्चों, अब हम कक्षा 3 के हिंदी विषय के कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हर नागरिक का नाम उसके देश के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण सभी नागरिकों का व्यवहार अपने देश के सम्मान को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रसंग से। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान गए। एक दिन वे रेल से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर उन्होंने फल वाले को तलाशा। वे उन दिनों भोजन में केवल फल खाया करते थे, लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल नहीं मिले। इस कारण उन्हें भूखा रहना पड़ा। एक स्थान पर रेल से उतरकर वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी है। जिस समय रामतीर्थ जी ये बात कह रहे थे, उस समय एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर उनके पास ही खड़ा था। जैसे ही उस युवक ने ये शब्द सुने, वह दौड़कर कहीं गया और कुछ देर में ताजे फलों की एक टोकरी लेकर लौटा। टोकरी लेकर वह स्वामी रामतीर्थ जी के पास गया और बहुत ही आदर के साथ बोला, लीजिए श्रीमान, आपको फलों की आवश्यकता थी। उस युवक को देखकर स्वामी जी ने सोचा, शायद ये कोई फल वाला है और इन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक को फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम नहीं बताए। रामतीर्थ जी के बार बार पूछने पर वह बोला, अगर आप इनका मूल्य ही चुकाना चाहते हैं तो कृपया करके इतना करें कि अपने देश में किसी से यह ना कहें कि जापान में फलों की कमी है। यही इन फलों का उचित मूल्य होगा मेरे लिए। उस समय युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने अपने कार्य से अपने देश का गौरव बढ़ा दिया था। तो बच्चों, अब मैं तुम्हें दूसरा प्रसंग बताती हूँ। किसी देश का एक युवक जापान में विद्यार्जन के लिए गया। आवश्यकता पड़ने पर उसने वहां की एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण कर ली। एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक लेकर आया और उसने उसमें से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसे उस युवक द्वारा की गई हरकत का पता चल गया। छानबीन करने पर अधिकारी ने वह दुर्लभ चित्र युवक के कमरे से बरामद कर लिया। उस युवक को जापान से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि उस देश का कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने देखा कि पहली घटना में युवक के अच्छे व्यवहार ने अपने देश का गौरव बढ़ाया, और वहीं दूसरी घटना में एक युवक की गलती ने न केवल स्वयं उसके बल्कि उसके देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई। बच्चों, अब तो तुम समझ ही चुके होगे कि किसी देश की पहचान उसमें रहने वाले नागरिकों के चरित्र व आचार विचारों से होती है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। बच्चों, इन दो प्रसंगों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो।